हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे अशोक लेलैंड के लिए। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा दोस्तों कि अगर आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं, मेक श्योर कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको आने वाले समय में किसी भी कंटेंट की नोटिफिकेशन मिस ना हो। दूसरी रिक्वेस्ट कि अगर आप डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। अशोक लेलैंड, आइए बात करते हैं। सबसे पहले इसके स्टॉक प्राइस की क्या सिचुएशन रही लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। 136.20 के प्राइस के ऊपर ओपन होने के बाद 133.40 का लो और 137.30 का हाई, 1,22,72,921 टोटल वॉल्यूम जनरेट हुआ। 134.00 के ऊपर लगभग 1.18% की गिरावट के साथ बंद हुआ, जिसके करस्पॉन्डिंग मार्केट कैप है 39,336 करोड़ रुपए। अशोक लेलैंड का अगर आप देखें तो 52 वीक लो है 106.20 का और हाई है 153.50 का। दिसंबर क्वार्टर में अगर आप देखें दोस्तों तो कंपनी को दिसंबर क्वार्टर का डेटा अभी आया नहीं है, आगे आएगा तो मैं बताऊंगा। दिसंबर क्वार्टर के अंदर अगर आप देखें तो प्रोमोटर्स की होल्डिंग 51.54% है, जिसका 17.4% इन्होंने प्लेज करा रखा है। एफआईआईज के पास 15.05% और डीआईआईज के पास 20.72% एंड पब्लिक के पास 12.68% की टोटल स्टेक है। दोस्तों, अशोक लेलैंड में अगर आप देखें तो यहाँ पे एक लेटेस्ट अपडेट है कि इन्होंने बांग्लादेश को 200 ट्रक्स जो है सप्लाई कर रहे हैं अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्रेडिट लाइन। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा डिफेंस बजट के वजह से आने वाले टाइम में इसको और प्राइवेट सेक्टर्स यानी अशोक लेलैंड को और पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। लेकिन अगर आप यहाँ देखें तो आज की इस वीडियो के अंदर जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो ये है कि ट्रक्स एंड बस मेकर अशोक लेलैंड ने 200 ट्रक्स को सप्लाई करना शुरू कर दिया है बांग्लादेश की सरकार को। ये जो ट्रक्स हैं ये बेसिकली अगर आप देखें तो इंडियन गवर्नमेंट के $2 बिलियन क्रेडिट लाइन जो प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया था उसके अंतर्गत ये काम किया जा रहा है। अशोक लेलैंड आपको पता होना चाहिए, बांग्लादेश गवर्नमेंट ने 135 नंबर फुली बिल्ड ट्रक्स को बनाने के लिए बेसिकली यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए टेंडर जारी किया था, जिसमें अशोक लेलैंड विन किया था इस पूरे टेंडर को। और ये जो फुली बिल्ट ट्रक्स बनाए जाने थे, इनमें अगर आप देखें तो ये 3T ट्रक, हाइड्रोलिक बीम लिफ्टर एंड सीवरेज सकर को भी शामिल किया गया था, जो ऑलरेडी हैंडओवर किया जा चुका है इंडिया से। इंडिया से किया जा चुका है किसको? टू रोड्स एंड हाईवेज डिपार्टमेंट ऑफ बांग्लादेश इन करंट फाइनेंशियल ईयर। यानी करंट फाइनेंशियल ईयर के हम फोर्थ क्वार्टर में चल रहे हैं, लेकिन इससे पहले तक अभी तक जो है बांग्लादेश के रोड्स एंड हाईवेज डिपार्टमेंट को ये सारे यूनिट्स को डिलीवर किया जा चुका है, हैंडओवर किया जा चुका है। नया कॉन्ट्रैक्ट भी इनको फिर से मिल गया है, इसीलिए आप देखिए यहाँ पे न्यू कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पे 65 यूनिट्स ट्रक माउंटेड रैकर को बनाने के लिए यहाँ पे ऑर्डर दिया गया है। यानी यहाँ पे ट्रक माउंटेड रैकर का बनाया जाना है, जो टोटल 65 होंगे नंबर्स में। और ये एक तरीके की स्पेशलाइज्ड व्हीकल होगी जो बांग्लादेश की सरकार के द्वारा अलग अलग एप्लीकेशंस के लिए हाईवेज़ के थ्रू डिप्लॉय किया जाएगा। बांग्लादेश जो है अशोक लेलैंड के लिए एक बढ़िया की एक्सपोर्ट मार्केट है, और ये सप्लाई जो किया गया है फर्दर इसकी पोजीशन को देश के अंदर स्ट्रेंथन करती है, मजबूत करती है। और यहाँ पे भारत सरकार की तरफ से, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से जो बहुत ही अलग अलग तरीके के जो एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन मेजर्स लिए गए, उसको जान करके काफ़ी ज़्यादा मैनेजमेंट एंथुजियास्टिक है एंड दे आर प्लानिंग कि ये और ज़्यादा वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा। इनका जो फुटप्रिंट है ओवरसीज़ मार्केट में, स्पेशली SAARC, GCC एंड अफ्रीका के अंदर बढ़ेगा। एक्सपोर्ट्स यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इनका इस बात को लेके फोकस में रखते हुए है कि जो इंडियन मार्केट में जो साइक्लिकलिटी चलती है उसको लेकर के डी रिस्क किया जा सके।
राइट एंड ये एक सिग्निफिकेंट स्टेप है इन दैट डायरेक्शन। और आपको पता होना चाहिए अशोक लेलैंड इज़ वन ऑफ द लीडिंग कॉमर्शियल व्हीकल ब्रांड्स इन इंडिया एज वेल एज इन बांग्लादेश, राइट, जहाँ पे 50 से ज़्यादा इसके टच पॉइंट्स हैं अक्रॉस द नेशन। ये बांग्लादेश की बात हो रही है। टच पॉइंट्स वो जगह होती हैं, वो पॉइंट्स होते हैं, वो प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहाँ पे कोई भी कस्टमर आराम से कंपनी के थ्रू जो है इंटरेक्ट कर सकता है, चाहे वो कोई वेबसाइट हो, चाहे कोई ऑफिस हो, पर्सन टू पर्सन डीलिंग हो, किसी भी तरीके से कस्टमर्स इंटरेक्ट कर सके कंपनी के मैनेजमेंट के थ्रू, उसको हम टच पॉइंट बोलेंगे। तो 50 से ज़्यादा टच पॉइंट्स इनके बांग्लादेश में ऑलरेडी इंस्टॉल किए जा चुके हैं, राइट। तो व्हीकल्स सप्लाई करने के अलावा अगर आप देखें तो कंपनी जो है बहुत अलग अलग तरीके के रेंज ऑफ ट्रक्स को असेंबल करने के लिए प्लान कर रही है। बसेस, एलसीवी, लोकली एट IFAD ऑटो धामराई प्लांट जो कि बांग्लादेश में है। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे आपको आई होप कि समझ में आ गया होगा कि क्या पूरा मुद्दा है। और ये आप देखिए, ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि इनको एक दूसरी लॉट मिल चुकी है 65 यूनिट्स के ट्रक माउंटेड रेकर को बना करके डिलीवर करने के लिए, जो एक तरीके की स्पेशलाइज्ड व्हीकल होगी, बांग्लादेश गवर्नमेंट के द्वारा यूज़ किया जाएगा इसके हाईवेज़ से जुड़े हुए अलग अलग एप्लीकेशंस को डिप्लॉय करने के लिए, डिप्लॉयमेंट करने के लिए। ओके, सो आई होप यू लाइक दिस होल इन्फॉर्मेशन, स्मॉल वीडियो। अगर आपको छोटा सा कंटेंट अच्छा लगा, आप इसे लाइक कर दीजिए, मतलब सपोर्ट करने के लिए लाइक कर सकते हैं। एंड टेक केयर फ्रेंड्स, सी यू नेक्स्ट टाइम इन नेक्स्ट कंटेंट।